गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रामलाल अपनी बेटी सुनीता के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का निधन बहुत पहले हो चुका था। अब उसकी सारी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी। सुबह सुबह रामलाल हल लेकर खेत में पहुंचा। धूप तेज नहीं थी, लेकिन पसीना बहने लगा। वह खुद से बड़बड़ा रहा था। हाय राम, ना जाने कब मेरी किस्मत बदलेगी। ये जमीन भी जैसे पत्थर हो गई है, न पानी समय पर आता है, न अनाज ठीक से उगता है। कैसे चलेगा घर? अभी पीछे से सुनीता आई। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था। पिताजी, थोड़ा पानी पी लीजिए और ये रोटी भी खा लीजिए। सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहे हैं। अरे बिटिया, तू तो मेरी माँ जैसी है। तेरे हाथ की रोटी से ही ताकत मिलती है। सुनीता ने पिता को पानी पिलाया और पास में बैठ गई। पिताजी, आप हर वक्त चिंता क्यों करते रहते हैं? भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बिटिया, मेहनत तो मैं जान छिड़क कर करता हूँ, लेकिन देख तो, आसमान पर एक भी बादल नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार की फसल भी चौपट हो जाएगी। ऊपर से जमींदार हर बार ज्यादा कर मांग लेता है। मेरी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है। पिताजी, अगर मेहनत से साथ साथ दिमाग भी लगाया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रामलाल ने बेटी की आंखों में चमक देखी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल की गहराई में अब भी एक डर बैठा था। शाम को दोनों झोपड़ी लौटे। सुनीता ने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और पिता को पास बैठा कर बोली, पिताजी, आप देखना, एक दिन हम भी अच्छा घर बनाएंगे। हमारी जमीन में भी लहलहाती फसल होगी। तू बड़ी सपने देखती है बिटिया। सपने वही पूरे होते हैं पिताजी, जो सच्चे मन से देखे जाएं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामलाल ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और सोचा, सच में ये लड़की मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह का समय था। रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। मिट्टी बंजर सी हो चुकी थी। बैल थककर रुक रुक कर चल रहे थे। रामलाल बार बार पसीना पोंछता और आकाश की ओर देखता। हे भगवान, कब दया करोगे? ये धरती कब हरी भरी होगी? अब की बार अगर फसल चौपट हो गई तो मैं कर कैसे चुका पाऊंगा? इसी बीच पीछे से सुनीता आई। उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी, जिसमें रोटी और प्याज रखी थी। पिताजी, जरा बैठ जाइए। आप कब से बिना रुके हल चला रहे हैं? पहले कुछ खा लीजिए। रामलाल बैल को रोककर पास बैठ गया। सुनीता ने रोटी उसके हाथ में दी। बिटिया, रोटी तो खा लूंगा, लेकिन दिल का बोझ कैसे उतारूं? देख तो, ये जमीन जैसे मेरी मेहनत का मजाक उड़ाती है। न पानी, न उर्वरक, न सहारा, ऊपर से जमींदार का तर। पिताजी, परेशान मत होइए। जब तक मैं आपके साथ हूँ, कोई हमारी जमीन नहीं ले सकता। हमें बस हिम्मत रखनी है। हिम्मत तो रखता हूँ, पर जिंदगी अब परीक्षा बन गई है। न जाने ऊपर वाला क्या चाहता है। ऊपर वाला चाहता है कि हम मेहनत करें और बुद्धि से काम लें। सिर्फ आहें भरने से कुछ नहीं बदलेगा पिताजी। हमें रास्ता खुद बनाना होगा। रामलाल ने बेटी की बातें सुनी और उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की। उस दिन दोपहर को दोनों खेत से लौट रहे थे। रास्ते में गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। इस साल तो सबकी फसल खराब हो रही है। हाँ भाई, ऊपर से सुना है कि जमींदार साहब कर दोगुना करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो आधे किसान तो गांव छोड़ देंगे। कौन बच पाएगा इतना कर देकर? रामलाल और सुनीता ने यह सुना तो दोनों ठिठक गए। क्या कहा तुमने? दोगुना कर? हाँ भाई, यही चर्चा चल रही है। सिपाही कभी भी आकर ऐलान कर सकता है। हे भगवान, अब तो मेरी जमीन भी जाएगी। पिताजी, हिम्मत हारना मत। अगर जमींदार दोगुना कर मांगेगा तो हम उससे सीधा बात करेंगे। डरने से कुछ नहीं होगा। बेटिया, जमींदार से सीधी बात? वह तो शेर जैसा है। उसके सामने जाने की हिम्मत किसे है? पिताजी,
शेर भी तभी तक डराता है जब तक उसके सामने कोई निडर न खड़ा हो। आप देखिए, मैं बात करूंगी। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। अरे रामलाल, तेरी बेटी तो बड़ी बहादुर निकली, जमींदार से भिड़ेगी। लेकिन सुनीता ने उनकी हंसी की परवाह नहीं की। उसकी आंखों में विश्वास की रोशनी थी। शाम को दोनों झोपड़ी पहुंचे। रामलाल चुप था, बार बार सोच रहा था। क्या सच में मेरी बेटी जमींदार से निपट पाएगी? कहीं वह मुसीबत में ना फंस जाए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। भगवान सच्चे इंसान की रक्षा करता है। हम मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। रामलाल ने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, ये लड़की छोटी जरूर है, लेकिन इसमें सचमुच बड़ी समझदारी है। गांव हरिपुर की गलियां उस दिन असामान्य रूप से शांत थीं। लोग कामकाज छोड़कर चौपाल पर इकट्ठा हो गए थे। उन्हें खबर मिली थी कि जमींदार का सिपाही आने वाला है। सबके दिल में डर था। जमींदार का सिपाही गांव में आया। उसके पीछे 2 और आदमी थे, जिनके हाथों में भाले चमक रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, जमींदार साहब का आदेश है, इस साल चाहे फसल अच्छी हुई हो या बुरी, हर किसान को 2 गुना कर देना होगा। जो कर नहीं देगा, उसकी जमीन जमींदार की होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। मर्द एक दूसरे की ओर देखने लगे। 2 गुना कर? अरे हम तो आधा भी नहीं दे पाएंगे। हाँ भाई, फसल तो आधी बर्बाद हो गई, अनाज कहाँ से आएगा? जमींदार तो निर्दयी है, उसके सामने बोलने की हिम्मत किसकी है? भीड़ में खड़ा रामलाल कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, अब तो मेरी जमीन भी जाएगी। पहले ही कर्ज में डूबा हूं, 2 गुना कर कहां से दूं? सिपाही ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गरज कर बोला, जमींदार साहब ने कहा है, 3 दिन के भीतर कर जमा करो, वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। यह आखिरी चेतावनी है। रामलाल के पांव लड़खड़ाने लगे। वह सिर पकड़कर वहीं चौपाल पर बैठ गया। अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन गई तो हम सड़कों पर भीख मांगेंगे बिटिया। तभी सुनीता भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चमक थी। पिताजी, आप क्यों डरते हैं? जमीन हमारी मेहनत की है, कोई इसे छीन नहीं सकता। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे रामलाल, तेरी बेटी तो बड़ी वीरांगना निकली, ये जमींदार से लड़ेगी। बेटी जमींदार के सामने बोलना मतलब मौत को बुलाना है। सोच समझकर कदम उठाना। सुनीता अड़िग रही। अगर हम डरकर चुप रहेंगे तो वह हमेशा हमारा शोषण करेगा। अब वक्त आ गया है कि कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करे। रामलाल ने बेटी की ओर देखा। उसकी बातों ने उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की लौ जलाई, लेकिन डर अब भी बाकी था। रात गहराई हुई थी। रामलाल अपनी खटिया पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। अब तो बर्बादी तय है। जमीन जाएगी तो जीने का सहारा ही खत्म हो जाएगा। तभी दरवाजे पर सुनीता आई। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास था। पिताजी, अगर आप हार मान लेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन अगर हम चालाकी और समझदारी से काम ले तो जमींदार को हराया जा सकता है। बेटी, जमींदार बहुत ताकतवर है। उसके पास सिपाही है, हथियार है, और हमारे पास कुछ भी नहीं। पिताजी, ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, अक्ल और हिम्मत में भी होती है। मुझे एक योजना बनाने दीजिए। मैं जमींदार के सामने जाकर सच बोलूंगी। क्या तुम जमींदार के सामने जाओगी? वह तुम्हें देखेगा भी नहीं, और अगर गुस्सा हो गया तो तुम्हारी जान ले लेगा। अगर मैं चुप रहूंगी तो भी हमारा घर उजड़ेगा। अगर मैं बोलूंगी तो शायद बचा लूं। हमें कोशिश करनी ही होगी। सुबह का समय था। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा थे और हर कोई परेशान था। भाई, अब तो जमीन गई समझो। हमारी औकात ही क्या है?
जमींदार के सामने जो होगा देख लेंगे। इसी बीच सुनीता वहां पहुंची। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। क्यों डर रहे हो आप सब? अगर हम मिलकर समझदारी से काम करें तो जमींदार को भी झुकना पड़ेगा। ये लड़की तो सच में पागल है। जमींदार को हराना आसान है क्या? मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगी, बस चालाकी से काम करूंगी, लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। उस रात सुनीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जमींदार 3 दिन बाद कर वसूलने आएगा। उससे पहले हमें गांव का माहौल ऐसा बनाना है कि उसे यकीन हो जाए हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, और फिर जब वह लालच में आकर जमीन लेने आएगा तब मैं उसे ऐसे सवालों में उलझाऊंगी कि उसका सच सामने आ जाए। बेटी, तुम जमींदार से सवाल करोगी? वो गुस्से में तुझ पर हमला भी कर सकता है। डरिए मत पिताजी, जो सच्चा होता है उसे भगवान भी बचाता है। 3 दिन पूरे होते ही गांव में हलचल मच गई। जमींदार अपने सिपाहियों के साथ गांव में घुसा। कहाँ है ये आलसी किसान? निकालो कर। जिसने 2 गुना कर नहीं दिया उसकी जमीन आज से मेरी होगी। गांव वाले सहमे हुए चौपाल पर इकट्ठा हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। तभी भीड़ को चीरते हुए सुनीता आगे बढ़ी। जमींदार साहब, कर तो हम देंगे, लेकिन पहले हमें भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जमींदार चौंक गया। उसने देखा एक छोटी सी लड़की उसके सामने आंखों में आंख डालकर खड़ी थी। अरे वाह, अब मेरे सामने गांव की औरतें नहीं बच्चे भी सवाल करेंगे। अच्छा, बोल, क्या पूछना है? गांव वाले कान खड़े करके सुनने लगे। सब सोच रहे थे कि अब सुनीता की खैर नहीं। सुनीता ने गहरी सांस ली और बोली, सर, आप कहते हैं कि जमीन आपकी होगी, तो पहले ये बताइए, मेहनत किसकी है? बीज किसने बोए, पानी किसने दिया और फसल किसने काटी, आप या हम? चुप कर, तू मुझे सीख देगी? कर देना ही पड़ेगा, चाहे मेहनत किसी ने की हो। ठीक है, अगर मेहनत आपकी नहीं है तो हक भी आपका नहीं होना चाहिए। जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। गांव वाले सुनीता की बात सुनकर फुसफुसाने लगे। कई के दिल में हिम्मत जागने लगी। ठीक है लड़की, तू कहती है मेहनत तुझ लोगों की है, तो मैं तुझे एक शर्त देता हूं। अगर इस शर्त में जीत गई तो कर आधा कर दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो न सिर्फ तेरे बाप की जमीन बल्कि पूरे गांव की जमीन मेरी हो जाएगी। अरे ये लड़की तो हम सबको मुसीबत में डाल देगी। अगर ये हार गई तो सबका घर बार लूट जाएगा। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। सुनीता, बेटा, तू क्यों मुंह खोल रही है? ये जमींदार चालाक है, उसकी बातों में मत पड़। लेकिन सुनीता शांत रही। जमींदार साहब, आपकी शर्त मंजूर है, बताइए क्या करना होगा। बहुत अच्छा, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर उनका जवाब दे दिया तो तू जीतेगी, लेकिन अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो तेरे गांव की जमीन मेरी होगी। गांव वाले दहल उठे। हर कोई डर गया कि कहीं ये नादान लड़की मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन सुनीता ने पलक भी नहीं झपकाई। ठीक है, मैं तैयार हूं। ठीक है लड़की, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। पहला सवाल सुनो, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सब सोच रहे थे कि क्या कोई छोटी लड़की इतना बुद्धिमान जवाब दे पाएगी। रामलाल की धड़कन तेज हो गई। उसने बेटे की तरह बेटी की तरफ देखा। हे भगवान, अब क्या होगा? दुनिया की सबसे तेज चीज मन है, क्योंकि मन पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। कोई चीज इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। जमींदार के चेहरे पर गुस्सा और ताजुब दोनों थे। ठीक है, ये तो सही जवाब है। अब दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? सबसे मीठी चीज अच्छे शब्द है। जो इंसान दिल से बोले, उसके शब्द दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाने लगे। ये छोटी लड़की सच में बड़ी बुद्धिमान है। जमींदार को भी हिला दिया। उसने तीसरा सवाल पूछा। तो आखिरी सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सुनीता ने एक क्षण सोचा, फिर आत्मविश्वास से जवाब दिया। सबसे कीमती चीज समय है। जो इसका सम्मान करता है वही सच्चा विजेता होता है।
जमींदार ने गांव वालों और सुनीता की ओर गंभीर दृष्टि डाली। सुनीता, पहली परीक्षा में तू सफल रही, लेकिन अब असली चुनौती सामने है। यह सिर्फ बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि कर्म और साहस की भी परीक्षा होगी। अब क्या करेगी? बुद्धि तो दिखा दी, लेकिन कर्म की परीक्षा। जमींदार की मंशा समझ से परे है, इस बार मुश्किल और बड़ी है। जमींदार ने सुनीता को एक खाली खेत दिखाया। तुम्हें 3 दिन में फसल योग्य बनाना है, बिना उर्वरक, बिना मजदूर और बिना मदद के। अगर सफल हुई तो कर आधा कर दूंगा, असफल हुई तो गांव मेरी संपत्ति हो जाएगी। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, यह तो असंभव है। पिताजी, असंभव सिर्फ दिखता है। अगर हम योजना और मेहनत से काम लें तो इसे भी संभव बनाया जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं। गांव वालों की आंखों में आशा और डर दोनों थे। सुनीता ने मन ही मन ठान लिया, अब उसे न केवल बुद्धि बल्कि कर्म से भी जमींदार को हराना होगा। सुनीता ने खाली खेत को देखा, बंजर मिट्टी, सूखी घास और पत्थरों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। डरने की कोई बात नहीं। अगर सोच समझकर कदम उठाऊं तो ये खेत भी हरा भरा हो जाएगा। सुनीता ने पहले पास की नदी से पानी लाने का रास्ता सोचा। फिर उसने पुरानी जली हुई घास और खेत की उर्वरक मिट्टी को मिलाकर नई मिट्टी तैयार की। थोड़ा पानी, थोड़ी मिट्टी और बुद्धि का थोड़ा जुगाड़, यही असली जादू है। रात और दिन बिना रुके उसने काम किया। कुछ गांव वाले चुपचाप उसके काम को देख रहे थे। वाकई ये छोटी लड़की अद्भुत है, इतनी मेहनत और सूझबूझ से काम कर रही है। अगर वह सफल हुई तो जमींदार भी हार मानने को मजबूर होगा। रात को जब सुनीता खेत में अकेली थी, अचानक तेज हवा चली और हल्की बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। वाह, ये तो मेरे लिए वरदान है। इस बारिश से फसल जल्दी उगेगी, लेकिन सावधान रहना होगा, कहीं ये मौसम और मुश्किलें न ला दे। सभी गांव वाले उत्सुक थे। सुनीता की सूझबूझ और मेहनत अब परिणाम दिखाने वाली थी। सुबह हुई और गांव वाले फिर से उत्सुकता से खेत के पास इकट्ठा हुए। जो खाली बंजर जमीन थी अब हरी भरी फसल से लहलहा रही थी। अरे, ये कैसे संभव हुआ? ये तो चमत्कार है। रामलाल अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। मेरी बिटिया, तुझे देखकर मुझे गर्व है। तू सच में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जमींदार ने भी खेत को देखा। उसके चेहरे पर पहले दंभ था, अब केवल हैरानी और सम्मान था। पिता, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डराकर हार मानने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और मेहनत ने मुझे चौंका दिया। इस गांव का कर आधा कर दिया जाएगा और मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। जमींदार साहब, मेहनत, बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा या छोटा, अगर समझदारी से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। गांव वाले खुशी और राहत से झूम उठे। बेटिया, तू सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की शान है। आज हमने सीखा कि समझदारी, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल हल हो सकती है।